रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को पूरी दुनिया में कवर किया जा रहा है। इस बीच पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया जो पश्चिमी देशों में वायरल हो गया है। पुतिन के इस बयान से पश्चिम की दुनिया को मिर्ची लग सकती है। पुतिन के बयान से ऐसा लगता है कि जैसे उनकी नजर में अब पश्चिमी देशों में कोई दम नहीं रहा। भविष्य भारत और चीन जैसे देशों का है। आइए आपको पुतिन का ये बयान विस्तार से बताते हैं। भारत आने से पहले दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आज की दुनिया में उन मंचों जैसे G8 की प्रासंगिकता कम हो गई है, जबकि नए प्लेटफॉर्म जैसे ब्रिक्स, SCO और G20 अधिक सक्रिय और प्रभावी बनकर उभरे हैं। इसलिए रूस अपनी प्राथमिकता उन्हीं पर दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि G7 देश खुद को G7 यानी ग्रेट क्यों कहते हैं। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि ठीक है, उनका अधिकार है। G7 देश खुद को जो कहना चाहें वो कहें। पुतिन ने यह भी कहा कि G7 देशों की अर्थव्यवस्थाएं हाईटेक हैं, उनकी नींव मजबूत है। इसके बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी लगातार कम है और ये आगे भी होता रहेगा, क्योंकि ये उनकी सरकारों की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। जर्मनी की बात करें तो वो 3 साल से मंदी का शिकार है। फ्रांस की हालत भी काफी खराब है और वो भी मंदी के बिल्कुल करीब है। पुतिन के इस बयान का साफ अर्थ ये है कि रूस G7 से खुद को जोड़ने के बजाय भारत और चीन जैसे देशों के साथ साझेदारी पर ज्यादा भरोसा करता है। यह आपको बता दें कि रूस 2014 से पहले G7 का हिस्सा हुआ करता था। तब उस समय इस ग्रुप को G8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला किया था, तब उसे इस ग्रुप से निकाल दिया गया था और फिर यह ग्रुप G7 बन गया। अमेरिका में कई बार रूस को फिर से इस ग्रुप में शामिल करने की मांग उठी और ट्रंप ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन अब पुतिन ने साफ कह दिया है कि G7 में शामिल होने का उनका कोई इरादा नहीं है।